फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसेस। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज को। तो जाते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें मैं कह रहे हैं कि इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। आपको कह रहे हैं कि कोई गैस है जिसका आप लोगों ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होते हैं जो केल्विन स्केल के ऊपर लिया जाता है। आप लोगों ने उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर लिया। क्या कर लिया? डबल कर लिया। और उसका जो प्रेशर है उसको आधा कर लिया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अब एज वी नो दैट कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। टेम्परेचर एक टाइम इंक्रीज़ हो गया तो वॉल्यूम भी एक टाइम, टेम्परेचर 2 टाइम तो वॉल्यूम भी। अब टेम्परेचर डबल कर लिया तो वॉल्यूम भी आप लोग सपोज करो कि वो भी डबल हो गया। प्रेशर आप लोगों ने आधा कर लिया। वैसे इसको इस तरह नहीं सॉल्व किया जाता, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्रेशर आप लोगों ने आधा कर लिया तो एज वी नो दैट ये जो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सली और वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली। अब प्रेशर आप लोगों ने कम कर लिया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम आप लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा इन्वर्सली। यहाँ से डबल तो डबल, प्रेशर आप लोगों के पास आधा तो वॉल्यूम डबल। तो एक डबल और एक आधा तो ये फुल टाइम कितना हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक के डबल करने से डबल और दूसरे के आधा करने से दूसरे भी क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा। ठीक, अब जाते हैं एमसीक्यू नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें आपको कह रहे हैं कि 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन एट HTP वे अप्रॉक्सीमेटली। आप लोगों ने 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर जो हाइड्रोजन का वेट है वो फाइंड करना है। वैसे अगर मैं इसको आप लोग के सामने वो शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करूँगा तो शॉर्टकट इसका ये होगा कि आप लोगों ने हाइड्रोजन के क्या कर लेने, हाइड्रोजन का मास जो होते हैं वो 2 होते हैं और उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है HTP के ऊपर 1 डेसीमीटर का नहीं 1 मोल का, वो होता है 22.4। तो जब आप लोग इस 2 को 22.4 के ऊपर डिवाइड करोगे, आंसर उससे ये 0.899 है, यही आएगा। ठीक है, आप लोगों ने शॉर्टकट इस तरह जो मास होगा मोलर मास उसको मोलर वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर लोगे तो वही 1 जो डेसीमीटर क्यूब होगा उसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का अगर आप लोग लोगे तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 32 होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें भी आप लोगों ने फिर इसी को अप्लाई करना है। और जो मोलर मास होता है वो 22.4 होता है, तो उसका आंसर भी तकरीबन 1.4 समथिंग आ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मास होगा उसको मोलर मास के ऊपर डिवाइड कर लो, 1 डेसीमीटर क्यूब का आंसर आ जाएगा। लेकिन असल तरीका जो है ना, असल तरीका ये वाला नहीं, असल तरीका जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो ये होगा कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं 1 मोलर को कोई भी गैस होता है जो जिसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो 6.023 क्रॉस 10⁻23 हो जाते हैं। अब आप लोगों ने 1 डेसीमीटर क्यूब को फाइंड करना है तो वो यहाँ पर 1 लिख लोगे तो वो बराबर हो जाएगा अननोन के। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से जब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6.023 क्रॉस 10⁻23 डिवाइडेड बाय जो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 22.4। तो इससे जो आंसर आ जाएगा इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 1 के अंदर, 22 के अंदर इतने, लेकिन 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे दैट इज 6.28 क्रॉस 10⁻23 आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर ये करना। अब हमने मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए फर्दर फिर आप लोगों ने प्रोसीड करना है। मास ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएगा, मास ऑफ कौन हाइड्रोजन निकालना है, तो H2 विल बी इक्वल टू मास, ये जो मोलर मास है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल और डिवाइड बाय जो होगा डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक, ये वाले जो फार्मूले इधर से नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं तो वो आप लोग के पास जो होगा वो उसके मोलर मास हो जाएगा और सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, तो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यानी ये फार्मूला जो है ना, अगर दूसरे तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए फाइंड करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हो जाएंगे मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये तरीका है मास से पार्टिकल का। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो मोलर मास होता है हाइड्रोजन का दैट इज़ 2.016 मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे 1 के अंदर वो थे आप लोग के सामने 2.6 क्रॉस 10⁻22 डिवाइड बाय जो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू वो है 6.023 क्रॉस 10⁻23। तो जब आप लोग इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, तो जो आंसर मैंने वही शॉर्टकट तरीके से बताया वो आंसर और ये वाला आंसर सेम हो जाएगा दैट इज़ 0.0899। तो ये वाला तरीका थोड़ा मुश्किल है, सही तरीका ये है, लेकिन ये जो मैंने तरीके बताए कि आप लोग मास को मोलर वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर लो,
मोलर मास को मोलर वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करो तो वो आंसर आ जाएगा। दोनों से आंसर सेम आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, MCQ नंबर 2 का ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लिक्विड एयर वन ऑफ द पाइप्स कैरिंग ड्राई एयर एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड इज ब्लॉक विद सॉलिड विद द वाइट सॉलिड इज। अब हमें पता है कि जो हमारे ईयर होते हैं उसके अंदर आर्गन, नाइट्रोजन, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब आप लोग उसका टेम्परेचर कम कर लेते हो, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आते हो, तो जो आइस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो लुक लाइक आइस दिखाई देते हैं, वो वाइट सॉलिड बन जाता है। आइस डायरेक्टली वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से सॉलिड हो जाते हैं। तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप लोग के जो ईयर है उसके अंदर जो वाइट सॉलिड बनते हैं, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो आसान है कि द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम सेंट इन ईयर इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वन एयर ड्यू टू कूलियन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि अ गैस ए सर्टन वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल। इसको भी आप लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मर्जी है जिस तरीके से भी सॉल्व करते हो। मैं यहाँ पर आप लोग को समझाता हूँ कि कह रहे हैं कि कोई गैस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चार्ल्स लॉ से, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। आपने फाइंड क्या करना है, आपने जो फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ एट व्हाट टेम्परेचर, जो T2 है उसको आप लोगों ने फाइंड करना है। तो T2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग के पास T2 मल्टीप्लाई बाई V1, या अगर मैं V1 नहीं लिख लूँ डायरेक्टली तो V2 मल्टीप्लाई बाई T1 मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइड बाई V1। ये आप लोग के पास जो है ना वो रिलेशनशिप बन गया। ठीक, अब 2 तरीके से आप लोग कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप लोग इसको 2V2 कर लेते हो, आप लोग की मर्जी है, 2V2 नहीं कर लेते हो तो वॉल्यूम डबल कर लो। देखो कोई भी गैस है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो लेट्स सपोज 10 है, लेट्स सपोज 10 डेसिमीटर, आप लोग 20 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और जो टेम्परेचर उसने दिए हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 के साथ उसको प्लस कर लो तो 283 हो जाएगा। ठीक, अब वॉल्यूम डबल हो गया, टेम्परेचर बताओ जब वॉल्यूम डबल होगा, 10 से क्या हो गया, 10 से 20 हो गए, तो ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो इसके आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आंसर विल बी 566 केल्विन हो जाएगा। ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू हीलियम। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन आप लोगों ने अप्लाई करने। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन विद रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, यहाँ से आ जाएगा मोलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाई, ऊपर चले जाए मोलर मास ऑफ हीलियम 4, जो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन वो 2 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखते हो तो 2 आंसर आ जाते हैं। 2 को आप लोग जब स्क्वायर रूट से निकालोगे तो स्क्वायर रूट से निकालने के बाद इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज़ 1.4 टाइम। ठीक, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कह रहे हैं कि द नॉन आइडियल बिहेवियर इज चीफली रिजल्ट। नॉन आइडियल बिहेवियर जो गैसेस के अंदर होती है वो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और फाइनाइट वॉल्यूम। वो कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो नहीं होता है, लेकिन उनका जो होता है फाइनाइट वॉल्यूम होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है और साथ में उसके अंदर फाइनाइट वॉल्यूम होता है। द मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज 44 डेसीमीटर क्यूब एट दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर भी बराबर। ये जो MCQs है ना, इसको भी सॉल्व करने के तरीके ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते कि इसका ऑप्शन ये और इसका ऑप्शन ये, ऐसे बोलना फजूल है। वैसे तो हमारे पास पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, n को छोड़ दो 1 मोल है तो यहाँ पर RT लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें कह रहे हैं कि क्या फाइंड करना है, फाइंड जो हमने करना है कि मोल वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज 44 एट डेस टेम्परेचर एट विच प्रेशर आप लोगों ने फाइंड करना है। सही है, तो P बराबर हो जाएगा RT इंटू कौन इंटू V। यहाँ पर आप लोगों ने असल में लिखना है। अभी जो मोलर वॉल्यूम है उसकी जो वैल्यू है वो 22.4 और R की वैल्यू आप लोगों को पता है 0 पॉइंट समथिंग, और टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने लिख लेनी है 273 केल्विन के ऊपर आप लोगों ने फाइंड करना। तो केल्विन यहाँ इस MCQs को अगर आप लोग यही डेटा को पुट करके लिखोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 atm, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन टू से 273 केल्विन, और प्रेशर आप लोगों ने कम कर लिया। प्रेशर कम करने से वॉल्यूम जो है वो आप लोग का डबल हो जाता है। ठीक, ये भी तो आपको पता है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। P और R यहाँ ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन, लेकिन डायरेक्ट अगर माइंड में सोचो ना, हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम के एक दूसरे के साथ प्रेशर डबल वॉल्यूम आधा,
वॉल्यूम डबल प्रेशर आधा। तो यहाँ पर आप लोग इसका प्रेशर आधा करोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5, या जो मैंने बताया वही इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जिसमें आपको कह रहे हैं कि which statement about the behavior of particles gas is not correct। तो they are move great speed सही है, the force of between part negligible सही है, there is large empty space सही है, they are arranged in regular नहीं, ये irregular manner के अंदर अरेंज होते हैं। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जिसमें हमें कह रहे हैं कि एट द सेम प्रेशर विच आर द फॉलोइंग गैसेस ग्रेटेस्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी का भी आप लोगों को पता है, हमें पता है कि PV इज इक्वल टू NRT, वहाँ से PV NRT वाले रिलेशनशिप से अगर आप लोग देखते हो ना PV इज इक्वल टू NRT। अब अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं, पहली बात ये है कि PV बराबर हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई मोलर मास हो जाएगा RT। यहाँ से हमने PVM बराबर हो जाएगा PVM बराबर हो जाएगा RT के। हमने डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी में पता है ना डेंसिटी इज इक्वल टू M/V के। तो PM बराबर हो जाएगा PM बराबर यहाँ पर M है, सही है, PM बराबर हो जाएगा M डिवाइडेड बाई VRT। अब हमें पता है कि M/V बराबर होते हैं DRT के, ठीक। तो हमने RT को इधर लाना है तो PM बन जाएगा, तो PM इज इक्वल टू DRT। तो जिस गैस की मास जितना कम होगा उतनी उसकी जो मोलर मास जितना कम होगा उतनी उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे एट द सेम टेम्परेचर विच आर द फॉलोइंग गैस ग्रेटेस्ट डेंसिटी, तो इसका जो मोलर मास है 44 है, इसका 64 है, इसका 18 है और इसका 72 है। तो कौन से गैस की जो ना सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, तो 72 आंसर इसका आएगा, दैट इज Cl2। वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP, वही वाले तरीके जो मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया कि आप लोग डायरेक्ट क्या कर लो, 32 को 22.4 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आंसर जो आप लोग के पास आ जाएगा ना वो तकरीबन आ जाएगा 1.434 ग्राम हो जाएगा, ठीक। वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट इन डेसीमीटर क्यूब, ये आता है या ये आता है, आप लोगों ने ये सॉल्व कर लेना, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से 1.4 वाले आते हैं। द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट इन डेसीमीटर क्यूब टार पर केल्विन पर मोल, इसकी जो डिफरेंट वैल्यू होती है ना किसके ऊपर, आर की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर आप लोग देख दो ना आर की वैल्यू निकालने का वही तरीका है, भूल जाते हैं अक्सर। PV इज इक्वल टू NRT, जिस तरह इस वक्त मुझसे भी भूला हुआ है, हमने आर की वैल्यू निकालने तो आर बराबर हो जाएगा PV डिवाइड बाई NT। अब अगर यहाँ प्रेशर की वैल्यू बड़ी होगी ना, प्रेशर की वैल्यू मीन टू से यहाँ टार के अंदर होगी, टार मीन 760, यहाँ MHG के अंदर होती है मीन टू से 760, और अगर ATM के ऊपर होगी तो ATM के ऊपर इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगी, टार के ऊपर होगी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट डेसीमीटर क्यूब, सही है, टार तो PV डिवाइड बाई RT, टार पर केल्विन पर मोल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो फिर आप लोगों के पास आ जाएगी 62.34। जब टार के अंदर होगी MHG के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, बाकी तो सारा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला चेंज हो रहा है। यहाँ पर 760 मल्टीप्लाई हो रहा है, MHG में भी 760 होगा, ATM में 1 होगा, तो फिर आप लोग के पास वैल्यू कम आती जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 62.364। 760 टार बराबर होते 101.325 पास करके, ये भी आप लोगों ने रट लेना है। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट गैस हैज 1 ATM प्रेशर एंड 20 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम एट STP विल बी। सोचने माइंड लगाने फार्मूले भी है लेकिन माइंड लगा के यूज़ करो, डायरेक्ट MCQs के लिए माइंड ज़्यादा यूज़ होता है ना कि फार्मूला। 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर के ऊपर किसी गैस का वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। वैसे अगर आप लोग 1 ATM और 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो तो किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो 22.4 होते हैं 1 मोलर का। इट्स वॉल्यूम एट STP का मतलब ये आप लोगों ने जो टेम्परेचर है उसको कम कर लिया, टेम्परेचर को कम कर लिया और जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट है, कम करके तो यहाँ पर जो आप लोग के पास इसका आंसर आते हैं ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16.94 तक आ जाएगा। इतना ज़्यादा, इतना तो नहीं हो सकता, ज़्यादा तो नहीं होगा, यहाँ पर आधा भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो ये भी नहीं आ सकता। इसका जो आंसर आएगा दैट इज 16.94। 2 टाइम आप लोगों ने कम कर लिया तो 2 टाइम से यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना वो भी 2 टाइम कम हो जाएगा, 20 से 18, 18 से 16 तक आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ग्राम लॉ में जो है ना वो मोलर मास के ऊपर, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका स्क्वायर टाइम कम हो जाएगा। इसका 16 है, इसका 17 है, इसका 44 है, इसका 32 है, तो इसका मोलर मास सबसे कम है तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये थे हमारे आज के MCQs। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।